कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। गांजा पीने वालों के लिए निकली नौकरी 88 लाख रुपए सालाना का पैकेज। मैं काम पे जा रहा हूँ माँ। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। नहीं वेंचर, इससे अच्छा तो सतीश कौशिक से डायलॉग बुलवा लेते। हनुमान जी महाराज ने दबंग स्टाइल में अपनी धांसू एंट्री मारी, बस पकड़ के लंका पहुंचे और रावण का वस्त्रहरण कर डाला। बोलो तो भाइयों, आज मैंने फाइनली आदि पुरुष देख ही ली। बड़ी हिम्मत करके जान जोखिम में डालकर आप तक नया रोस्ट वीडियो पहुंचाने के लिए आखिरकार देख ही ली। अबे मैं तो तुझे देवता समझता था और तू निकला सिर्फ एक आदमी, और वो भी एक नीच और गिरा हुआ आदमी। तो आज हम रोस्ट प्लस रिव्यू करने वाले हैं बाहुबली, साइरा नरसिम्हा रेड्डी, मैन ऑफ स्टील, आयरन मैन, दी जंगल बुक, टार्जन, डॉक्टर स्ट्रेंज, गेम्स ऑफ थ्रोन्स, एवेंजर के मिश्रित धातु से बनी मनोज मुंतशिर के प्रलयकाली डायलॉग से सजी फिल्म आदि पुरुष का। ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। रोस्ट करने जा रहे हैं। हाँ भाई, ऐसी फिल्में 32,000 साल में एक बारी बनती है जिसका रिव्यू नहीं सीधा रोस्ट किया जाता है। वो भी तब जब मंगल और शुक्र पृथ्वी की सीध में हो, बृहस्पति उनके आगे, अरुण वरुण लेफ्ट राइट और शनि सीधा सिर पर विराजमान हो और देश में मनमानी करने का अमृत काल चल रहा हो। अपने टेलीस्कोपिक गन लेकर होटल ब्लू डायमंड में आ जाओ, एक लौंडे को खर्च करना है। ये फिल्म पूरी तरह से दर्शकों की भावना की सोनिया प्रिंका करने के लिए बनाई गई है। फिल्म में दिखाया गया चरित्र, व्यवसाय, स्थान, वृत्तांत और घटना इस हद तक लेखक की कल्पना है कि वास्तविक घटनाओं से कोई समानता का संयोग तो छोड़िए, जिस पर आधारित ये फिल्म है उससे भी कतई मेल नहीं खाती है। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। वैसे नए नए बने हिंदू हृदय साम्राज्य के ताजे ताजे मुंशी प्रेमचंद्र बने मनोज मुंतशिर को तो आप जानते ही हो ना। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। 3 days later, जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। लगता है भाई पीएम बनने के चक्कर में है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। Oh God! तो कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक तो हो ना? क्योंकि आज मैं आपके लिए वो बीमारी लेकर आया हूँ कि भाई एक बार तो इसे देखकर बवासीर के भी पेट की हथेलियों में मरोड़े उठनी शुरू हो गई थी। नहीं भाई, मैंने जैसे ही 500 करोड़ से बनी ये फिल्म देखनी शुरू की, बाय गॉड की माँ की कसम, मेरे मुंह से बस यही निकला है, पैसा बर्बाद पहन चोद। भाई 1 साल पहले जब इसका टीजर रिलीज हुआ था तो इसके वीएफएक्स को लेकर जमकर बवाल हुआ था। फिर इसके निर्माता निर्देशकों ने थोड़ा सा टाइम मांगा और वादा किया कि फिल्म रिलीज होने से पहले वीएफएक्स को और बेहतर बना दिया जाएगा। और आखिरकार 6-8 महीने और 500 करोड़ रुपए लगाकर वीएफएक्स के नाम पर फिल्म को और डार्क करके दिखाए गए हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार। और जो सामने आया, ये तो टट्टी है भाई सच बता रहा हूँ, इससे अच्छा वीएफएक्स तो आपको बचपन में इस गेम में मिल जाता होगा। तो फिल्म शुरू होती है इस वॉइस ओवर नरेशन से, जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा अंकित है। ये कथा और श्री राम का यशगान। जब लिखना कंप्यूटर से ही था तो 2D वाले इस हाथ को तकलीफ देने की जरूरत क्या थी? ये समझ से बिल्कुल बाहर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और फिल्म में जितनी बातें समझ से बाहर हैं, ये उनमें पहला है। तो सीधा फिल्म पर आते हैं। तो भाई फिल्म में एक बाहुबली है जो साइरा रेड्डी की तरह पानी में तपस्या करता है। एक हनुमान है जो सुपरमैन की तरह समुद्र में उड़ता है।
एक बाली है जो आयरन मैन की तरह द जंगल बुक वाले महल से कूदता है। कुछ राक्षस हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में कैमियो कर चुके हैं। Sorry, Tom, not sorry. और तो और गेम्स ऑफ थ्रोन वाला चमगादड़ भी रावण बने सैफ अली खान के लिए स्पेशल किराए पर लिया गया है। मैं रावण हूँ, मेरा एक पुष्पक विमान था, न कि कोई चंगादड़। जैसा कि एस्गार्ड का ये महल थोड़ी बहुत रंगाई पुताई के बाद लिया गया है। रामायण में रावण सोने की लंका में रहता था, लेकिन सोना महंगा होने के कारण डायरेक्टर ओम राउत ने इसे कोयले की इस खदान में शिफ्ट कर दिया है, जिससे कि KGF 1 और 2 की फील भी बराबर आती रहे। आपकी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से इज्जत कम हो रही है। फिल्म में जीसस का एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस भी रखा गया है। और सबसे खास बात, फिल्म में रावण के मामा मारिस का रोल जॉनी सिंस ने निभाया है। और अगर आपने एवेंजर्स नहीं देखी है तो चिंता की कोई बात नहीं। ओम राउत के साथ अपने ताजे ताजे हिंदू हृदय मुंशी प्रेमचंद 2.0 मनोज मुंतशिर साहब हमारे इस पावन पवित्र धरती पर अवतरित हो चुके हैं। वो फिल्म भी आपको दिखा कर जाएंगे। रावण जो टिकटॉक की किसी भी छपरी को अपने किलर लुक से मात दे सकता है, वो पूरी फिल्म में अपनी चाल से संजय दत्त और पुष्पा भाऊ को पछाड़ते हुए चलता है। जो रावण 10 सिर भी रखता है, लेकिन सिर्फ फिल्म की स्टार्टिंग में। बाद में जगह की कमी होने के कारण उसे अपने सभी सर इधर उधर एडजस्ट करने पड़ते हैं। और एंड में भाई साहब सिर सभी कंफ्यूज हो गए थे कि भैंचोद कौन कहां से निकले। हालांकि डायरेक्टर ओम राउत को हमने उसके सिरों के लिए कुछ और भी सलाह दी थी, लेकिन डायरेक्टर साहब का साफ कहना है कि सारे पैसे चमगादड़ को ट्रांसफर करने में खर्च हो गए, तो उसे इसके अगले पार्ट में शामिल किया जाएगा। हमरा के चुतिया बनावे गोरिया। फिल्म में अपने रावण भाई साहब खुद लोहार का काम करते हैं। मैं रावण हूँ, मैंने अपने जीवन में वेल्डिंग मशीन नहीं देखी, पर कलयुग के लोगों ने मुझे बेल्डर घोषित कर दिया। और एनाकोंडा से मसाज करवाते हैं। विभीषण, विभीषण, विभीषण। भाई सच बता रहा हूँ, पूरी फिल्म में मेरी ये सोच के फटी पड़ी थी कि अगर VFX ना होता और सेव की मसाज असली एनाकोंडा से करवाई गई होती, और अगर एक आध एनाकोंडा गलत जगह से एंट्री मार लेता, तो भाई तैमूर और करीना ओम राउत को कभी माफ नहीं कर पाते, और फिर अगली फिल्म पक्का महाभारत पर बननी थी। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। फिल्म में एक सूर्पनखा है जो डायरेक्टर के घर से स्पेशली मंगवाए गए चरस वाले वाइन गिलास में वाइन पीती है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अगर आपको लगता है कि सूर्पनखा एक लंबे दांतों वाली राक्षसी थी, तो 1 मिनट। भैंचोद इसे देख के खुद रावण के राक्षस बोलते होंगे। ओह गॉड, एक बार दिला दे। अपने टार्जन दी वंडर कार वाले लोंडे को मेघनाथ बनाया गया है, और 1 मिनट टेटू वाला मेघनाथ आयशा टाकिया को रख लेते, कम से कम टेटू में अच्छी तो लगती। लेकिन भाई फिर भी फिल्म की चाहे कितनी बुराई कर लो, फिल्म में 3 ऐसी अच्छाइयां भी है जिसे आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। पहली तो ये कि फिल्म की ऐसी तैसी करने में एक्टर, डायरेक्टर, मुंतशिर सबका बराबर का हाथ था, और सबने अपने काम को बखूबी पूरा किया है। गजब का डेडिकेशन है सर आपके अंदर। हालांकि VFX उनमें पहले नंबर पे था, जैसे कि ये। बेंचो साफ नजर आ रहा है कि रावण हरे पर्दे के सामने है। साला बैकग्राउंड का तैमूर के पापा और फिल्म से कोई ताल्लुक लग नहीं रहा है। डाकिया लाया डाक, भूतिया लाया भूत,
1,00,000 का सवाल है कि चूतिया लाया। चौसे क्या कहते हैं? चौसे चौसे। इधर जब रावण चलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे भाई के पीरियड चल रहे हों। नहीं बहनचोद, ऐसे कौन चलता है? ये राक्षस और ये चमगादड़ डराते कम है। ऐसा लगता है कि कभी सामने आ गए तो इनको तो बहनचोद चप्पल से सुताई कर करके भगा दिया जाएगा। पूरी फिल्म में न किसी की परछाई दिखाई दे रही है, न कहानी से तालमेल। और ये देखो, यहाँ इस पूरे सीन को स्लो मोशन में दिखाया गया है। भिक्षाम देहि। लेकिन आग की स्पीड मनोज मुंतशिर से भी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। दूसरी अच्छाई फिल्म में ये थी कि रावण में भले लाख बुराई दिखाई गई थी, लेकिन बंदे ने अपनी हवेली में लिफ्ट लगा रखी थी। क्या हो रहा है? अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बोतड़ी वाला मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? और तीसरा ये कि आखिरकार फिल्म में दी एंड वाला सीन भी रखा गया था, वरना एक बार तो ऐसा लग रहा था कि भैंचोद इन कार्टून चमगादड़ों के साथ कहीं मैं भी दफन ना हो जाऊं। डायरेक्टर ओम राउत ने कहा था कि हम सिनेमा हॉल में एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ेंगे। भाई सच बता रहा हूँ, अगर वहाँ सचमुच के हनुमान जी आए होते तो इसे झेलने वाले का तो पता नहीं, पर ओम राउत को वही हाल होता जो इस मासूम बालक का हुआ है। बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। तो बस भाई लोगों, छपरियों की ये दुनिया मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इस फिल्म में ट्रेजेडी, इमोशन, ड्रामा, लौड़ा रसन सब कुछ है, बस नहीं है तो रामायण नहीं है। मैंने समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्टर की किस किस बात पर कहां से मारी जाए। और मतलब एकदम हमारी हालत जो है उसी तरह हो गई है कि खड़े हैं बीच मझधार में, आगे है बैल पीछे है सांड, अब चेहरा बचाऊं या गांड। फिल्म बनाते समय डायरेक्टर और डायलॉग लिखते समय मुंतशिर साहब के दिमाग में चल क्या रहा था, इस बात पर अभी नासा के वैज्ञानिक शोध और मादरशोध दोनों में लगे हुए हैं। रिजल्ट पता चलते ही इस चमगादड़ के हाथ एक एक करके डाक द्वारा सभी सब्सक्राइबर के घर भिजवाया जाएगा। समस्त भक्तगणों से मेरा निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से लाइक और सब्सक्राइब कर लो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ताकि भाई की बकचोदी को भरपूर मोटिवेशन, आपको टाइम से नोटिफिकेशन और इन राउत मुंतशिर सही चूतिया से दिखने वाले इन मासूम चमगादड़ों को हर महीने राशन मिलता रहे। बगल में जो घंटे का निशान बना दिख रहा है उसे दबा दो, ताकि अगली बार बकचोदी, चूतिया पंतिया, लोला रसन से भरपूर ऐसी मादरचोदा विमल केसरिया कॉकटेल आपको मिले ना मिले, लेकिन नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। जो भाई लोग अभी भी मनोज मुंतशिर की 1.5 की बातों पर भरोसा कर रहे हैं, भगवान जी स्वयं आकर उन्हें अपने गदा से सद्बुद्धि प्रदान करे। अपनी बकचोदी की दुकान का ढक्कन अब यही करते हैं बंद। सच पूछिए भाई तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। बंदे को अब दो इजाजत, मिलते हैं अगले ग्रह के अगले एलियन की अगली चूतिया बनती के साथ अगले वीडियो में। ये फिल्म बहुत ही शानदार, ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे, ऐसी कहानी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे डायरेक्टर ओम जी। Not bad. Now you. मैं आदिपुरुष अभी देख के निकला हूँ एंड बाय गॉड हम सबको मिलकर तपस्या करनी चाहिए कि हनुमान जी प्रकट हो जाएं और अपनी गदा से इन सबकी गुद्दी थपेड़ दे। इंद्रजीत अपने भैया सारे के सारे बाण इन सबकी चूतड़ों में मारे देके, क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदी फिल्म बनाई है, इतनी गंदी फिल्म बनाई है। ओम रॉट अपने आप को वाल्मीकि समझ रहा है ये छठी फेल। इसने इतनी भी केयर नहीं करी कि बेसिक्स पढ़ लूं मैं रामायण के, जो भी हमने रामायण में पढ़ा है सब कुछ गलत है। सेक्सुअलाइज करा हुआ है चीजों को रामायण में भैया। इसमें एक विभीषण के साथ औरत है जिसको आई कैंडी बनाया इन्होंने, उसको लो कट ब्लाउज में दिखा रहे हैं थ्रू आउट द फिल्म। फॉर वॉट? एक गलती नहीं है, मल्टीपल गलतियां हैं इसके अंदर, और वो गलतियां नहीं है, वो भैया प्रचंड गलतियां हैं। मतलब वो क्यों करा है, मेरे पास शब्द नहीं है वो बोलने के लिए, बताने के लिए तुम्हें कितना खराब है थ्रू आउट द फिल्म। अगर तुम एक असली हिंदू हो ना, असली सनातनी हो, तो भैया बॉयकॉट करो इस फिल्म को। और बॉयकॉट वाले कहां मर जाते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है, सालो इसको बॉयकॉट करो।